हमारा डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसमें पहले आप फार्मूले देख लें। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बटा डी ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, डी बटा डी ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स का डेरिवेटिव है सीकंड स्क्वायर एक्स। आगे कॉट का अगर डेरिवेटिव है कॉट एक्स तो इसका आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डी आगे डी बटा डी ऑफ एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। आखिरी जो आपने याद करना है डी बटा डी ऑफ एक्स कोसिकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अब ये जहाँ मैंने बताया था कि सी आ जाएगा, आपने देखा होगा वहाँ माइनस का साइन लाजमी लगाना है। जैसे कॉस का माइनस साइन हो गया, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हो गया और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कॉट एक्स। सी वाली जगह पर हमने माइनस लाजमी लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ज़्यादातर प्रूफ हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखें, ए पार्ट। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू show that dy बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। और किसी बुक में ये ऐसे भी दिया हुआ है डी वाई बटा डी ऑफ एक्स प्लस y प्लस साइन एक्स प्लस वाई और x प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्रूफ हैं दो बुकों में। अब देखें, मैंने ये बताया था कि जब दो फंक्शन आ जाए तो हम उस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसका सलूशन शुरू करते हैं। जब दो रकमें आ गई हैं अब आपके पास मुख्तलिफ, तो आपने इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब ये है पहले का डेरिवेटिव, दूसरी वैसे, फिर पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव डी वाई बटा डी ऑफ एक्स। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस साइन एक्स प्लस वाई और फिर इंटरनल डेरिवेटिव भी आपने यानी एंगल का या इंटरनल जो भी रकम है उसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है डी बटा डी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अब यहाँ हमारे पास बच गया एक्स डी वाई बटा डी ऑफ एक्स बराबर है माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब अंदर एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डी वाई बटा डी एक्स। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई प्लस एक्स डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई और फिर ये दूसरी दफ़ा जाकर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई और डी वाई बटा डी ऑफ एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स वाली रकमें हम एक तरफ ले जाएंगे, सादी रकमों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक्स डी वाई बटा डी ऑफ एक्स जमा साइन एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास डी वाई बटा डी ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास वाई इधर आकर माइनस का हो गया। अब इसमें डी वाई बटा डी एक्स हमारे पास कॉमन निकल रहा है, डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया हमने साइन एक्स प्लस वाई और ये आगे प्लस का वाई। अब अगले स्टेप पर ये रकम इधर ज़रब कर रही है और हम अगले स्टेप में इधर जब इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। डी वाई बटा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास प्लस का y, और ये हमारे पास आ गया डिवाइड में x प्लस साइन और ये x प्लस वाई। ये पहला प्रूफ यहाँ तक है। और अगर हम इस माइनस वाली रकम को इस तरफ ले आएं तो ये हमारे पास दूसरा प्रूफ आ जाएगा कि डी वाई बटा डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और ये प्लस का y, ये साइन x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा प्रूफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5b देखें। फाइंड डी वाई बटा डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। अब यहां पर दो रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं, तो इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ये है कि पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी वैसे, फिर जमा पहली वैसे, और दूसरी रकम का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब x का डेरिवेटिव 1, कॉस y वैसे, फिर x वैसे, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन y, और आगे इंटरनल जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स आ गया। ये हमारे पास आ गया कॉस y माइनस एक्स साइन y डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, डी वाई बटा डी ऑफ एक्स। ये माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स इस तरफ ले आए तो हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स, ये हमारे पास प्लस की रकम हो गई, साइन वाई, और ये डी वाई बटा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब डी वाई बटा डी एक्स हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, 1 प्लस एक्स साइन वाई, और ये हमारे पास आ गया कॉस वाई। और अगला स्टेप जो इस क्वेश्चन का आखिरी स्टेप है, डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, ये रकम इधर ज़रब खा रही है, हम दूसरी तरफ ले जाकर इसको डिवाइड में लिख देंगे। 1 प्लस एक्स साइन वाई, ये है हमारे पास 5b क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, ऐसे चलते चलते हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। और आगे प्रूफ करना है हमने, प्रूफ डैट डी वाई बटा डी ऑफ एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखें ये पूरी रकम इन्फिनिटी तक जा रही है, और इन्फिनिटी तक जा रही है अंडर रूट में। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, y का स्क्वायर, तो एक अंडर रूट ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास देखें टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक चले गए हम। अब क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक आधी चीज़ कम हो जाए तो वो इन्फिनिटी रहती है। ये रकम इक्वल टू y है, तो इसलिए हम इसको y के ही बराबर रख लेते हैं दोबारा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और y का डी वाई बटा डी एक्स। टेन का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और y का आ गया डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स वाली रकमें हम एक तरफ ले जाएं तो 2y डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, ये प्लस वाली रकम इधर आके माइनस का डी वाई बटा डी एक्स हो गया, और ये आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसमें से मैं डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लूँ तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाता है, डी वाई बटा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। और अगले स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2y माइनस 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ हो गए। पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, छठा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट दो, सातवें के दो पार्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा
चांसेस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, इसका दोनों पार्ट इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें अक्सर एक आधा पार्ट लाजमी। इसका पहला पार्ट, इफ y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, शो डैट y स्क्वायर प्लस dy बटा डी थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप ये देखें कि हमने एक तो y वाली रकम का मुरब्बा लेना है। पहले हम इसका मुरब्बा ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर जब खोलते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जमा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जमा 2ab कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बटा डी थीटा। ए साइन का क्या आएगा कॉस थीटा माइनस बी और ये हमारे पास साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन थीटा, वो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम इसका भी स्क्वायर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल का मुरब्बा। ये हमारे पास जब इसका मुरब्बा खोलते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जमा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा। यह इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। एडिंग 1 and 2, पहली और जब दूसरी को हम जमा करते हैं तो y का स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जमा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जमा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जमा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये माइनस प्लस से कट गया। अब देखें इस दोनों में हमारे पास ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जमा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब ये जो हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं ये हमारे पास चेन रूल के तहत होगा, जो कि आपने चेन रूल तफसील के साथ 2.3 और 2.4 में पढ़ा है। अब x इज इक्वल टू if x is equal to a cos cube theta and y is equal to b sin cube theta, show that a dy बटा dx जमा b tan थीटा इक्वल टू 0। अब आप डेरिवेटिव लें x वाली रकम का और y वाली रकम का। हम पहले y वाली रकम को देखते हैं। y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा और x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा। डी वाई बटा डी थीटा पावर नीचे पावर में से एक कम फिर इंटरनल डेरिवेटिव साइन थीटा। अब ये हो गया हमारे पास 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। इसी तरह dx बटा डी थीटा पावर नीचे पावर में से एक कम फिर अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव 3a कॉस
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन थीटा। अब ये हमारे पास रकम बची 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब चेन रूल है हमारे पास dy बटा dx, dy बटा dx बराबर है dy बटा डी थीटा ज़रबे डी थीटा बटा dx। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ज़रबे 1 ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया, ये कॉस से ये कॉस कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस b ओवर a साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये रिक्वायर्ड आंसर के लिए a इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ज़रब खा गया a dy बटा डी ऑफ एक्स जमा ये हमारे पास b, ये माइनस वाली रकम इधर आके प्लस होगी, b tan थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर का प्रूफ आ गया। अब आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये क्वेश्चन, ये भी चेन रूल से हल होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू a कॉस टी जमा साइन टी और y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस कॉस टी। अब पहले आप y वाली रकम को हल कर लें, y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस कॉस टी और इधर x वाली रकम लिख लेते हैं a कॉस टी प्लस साइन टी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy बटा डी ऑफ x dy बटा डी ऑफ एक्स, ए साइन का डेरिवेटिव क्या आया कॉस टी, और यहाँ पर दो रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले का डेरिवेटिव दूसरी वैसे, फिर जमा पहली वैसे और दूसरी का डेरिवेटिव हम लेते हैं कॉस का माइनस साइन टी हमारे पास डेरिवेटिव, ए कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास साइन टी इसका आंसर, ये माइनस प्लस से कट गया ए साइन टी और ये हमारे पास टी साथ ये। इसी तरह दूसरी रकम देखें डी एक्स बटा डी टी ए कॉस का माइनस साइन टी और सिंपल साइन का कॉस टी। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस वाली रकम पहले और माइनस वाली बाद में, कॉस टी माइनस साइन टी। अब डी वाई बटा डी एक्स रिक्वायर्ड हमारे पास है तो चेन रूल बना हमारे पास डी वाई बटा डी टी ज़रबे डी टी बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी टी और डी टी बटा डी एक्स, ये मैंने यहाँ टी कर। अब इसमें वैल्यू पुट करें ए टी साइन टी ज़रबे 1 ओवर ए कॉस टी माइनस साइन टी, ए से ए कट गया, ये हमारे पास टी साइन टी ओवर कॉस टी माइनस साइन टी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम 3.2 और 3.3 के कुछ सवाल करेंगे।